जो बेज़ुबान हैं, जो अपना कष्ट बता नहीं सकते कि हाँ हमारे पास या हमारे अंदर ये तकलीफ़ पल रही है, उसे हम लोग भांपते हैं, समझते हैं और उनकी मदद करते हैं। पहले तो आप इस जगह को देखिए जहाँ पर आपको छोटे से लेकर बड़े कुत्ते नज़र आएंगे। आई एम सॉरी कि मैं कुत्ता बोल रही हूँ, आपने सबका नाम रखा हुआ है, लेकिन मुझे नाम नहीं पता इसलिए मुझे ये बोलना पड़ेगा। एक पैर नहीं है इसका, है ना? हाँ, इसका एक पैर नहीं है और एक्सीडेंट की वजह से एक पैर इसका सड़ गया। है ना? पूरे दिन हमारा टाइम कैसे निकल जाता है हमें पता नहीं लगता। मेडिसिन देना है, सफाई करना है, खाना भी खुद ही बनाना है, इन लोगों को इलाज भी करना है। नज़दीक से देखेंगे ना, एक एक को अगर मैं देख रही हूँ तो कोई कांप रहा है, किसी के पैर जो है वो पैर से चलने में असमर्थ है, कोई जो है वो चल नहीं सकता, मतलब फुल टाइम जो है वो सोया रहता है। जो काम डॉक्टर्स करते हैं, जो आपको देवता करते हुए नज़र आते हैं, वो यहाँ के फाउंडेशन के मेंबर्स कर रहे हैं। यहाँ जितने भी डॉग्स का ट्रीटमेंट चलता है उसका ये अलमारी आप देख रहे हैं, इसमें देखिए क्या क्या भरा हुआ है। पहले मुझे तो इसका शायद पैरासीटामोल को छोड़कर बहुत ज़्यादा नाम भी नहीं पता होंगे, लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पे कितनी सारी दवाइयाँ हैं। हम गाना गाते हैं तो उससे हम जो भी कमाते हैं हम अपने बच्चों में लगाते हैं। आशीष ट्यूशन्स देते हैं। पिछले साल हमें खबर मिली थी कि इसकी पीठ पे इस तरफ किसी ने एसिड फेंक दिया था। एसिड फेंक दिया था इसकी पीठ पे, जिसकी वजह से इसका पूरा ये हिस्सा आप देख सकते हो, ये पूरा जल गया था, इसकी स्किन हट गई थी। ऐसा क्या होता है कि कुत्ते पे लोग एसिड फेंक देते हैं या फिर ऐसा कुछ भी? इतने प्यारे होते हैं ये लोग, इनसे नफ़रत जो करे हमें तो लगता है उनमें प्रॉब्लम हो सकती, इनके जैसे प्यारे बच्चों में तो कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। जैसा आपने बताया आप बहुत अच्छा गाती हैं, तो मैं सुनना चाहूँगी ऐसा कोई गाना जो आपके काम को डेडिकेट करता हो, इन बेजुबान जानवरों को डेडिकेट करता हो। इन लोगों को देख के तो मेरे मन में एक ही ख्याल आता है कि तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये उठे सुबह चले, ये झुकी शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तो दिस इज़ व्हाट आई फील अबाउट माई बेबीज़। ये लोग मेरे लिए मेरे बच्चे से या संतान से कम नहीं हैं। इमोशनल हो रही हैं आप, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और ये मतलब जब लोगों को कोई परेशानी होती है तो वो आपसे बताते हैं कि उन्हें भूख लगी है, उन्हें प्यास लगी है या फिर उनको कोई तकलीफ़ है, तो आप जाके तुरंत उनकी मदद कर देते हैं। कोई घायल है तो आप हॉस्पिटल ले जाके उसको पहुंचाते हैं। लेकिन कुछ बेजुबान जानवर ऐसे होते हैं जो बोल नहीं सकते हैं कि उनको क्या परेशानी है। किसी ने पत्थर से मार दिया ये भी नहीं बता सकते हैं, उनको भूख लगी है ये भी नहीं बता सकते हैं। कुछ लोगों को जब लगता है कि उनके घर की शोभा अब नहीं बढ़ रही है या फिर कुत्ते उनके काम के नहीं हैं, तो वो लाके रोड पर उसको छोड़ देते हैं। कुछ जो होते हैं अंधे होते हैं, कुछ जो होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे युवा आपको देखने को मिल जाएंगे जिनके पास अगर आप आते हैं तो आपको एक मानवता का अलग सा मिसाल नज़र आएगा। आप मेरे सामने भी देख सकते हैं कि कौन है। इनको पहले इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैं किस जगह पे भी मौजूद हूं। आप देख लीजिए कि मैं अपना फाउंडेशन के पास मौजूद हूं, जहां पर लिखा है कि केयरिंग फॉर द अनकेयर्ड, मतलब जिनकी देखभाल करने वाला दुनिया में कोई नहीं है, उसके लिए ये जो अपना फाउंडेशन के जो मेंबर्स हैं वो खड़े होते हैं। वो उनको अपने घर पर लाते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, उनकी पूरी सहायता करते हैं। वो बीमार हैं तो उनका ट्रीटमेंट होता है, अगर उन्हें भूख लगी रहती है तो उनको खाना खिलाया जाता है। हमारे साथ अपना फाउंडेशन की मेंबर है, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है वर्षा। और ये अपना फाउंडेशन क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं एक लाइन में तो क्या बताइएगा? अपना फाउंडेशन अगर एक लाइन में कहें तो इसका मतलब है कि अपना मीन्स अपना प्रोटेक्ट्स नेचर एंड एनिमल्स, जो प्रकृति और उसमें रहने वाले जानवरों की, जीव जंतुओं की जो रक्षा करें, उनकी सहायता करें, वो है अपना। जो बोल नहीं पाते उसके लिए, जो बेजुबान हैं, जो अपना कष्ट बता नहीं सकते कि हाँ हमारे पास या हमारे अंदर ये तकलीफ़ पल रही है, उसे हम लोग भांपते हैं, समझते हैं और उनकी मदद करते हैं। ये जगह आप देखेंगे तो आपको कोई 5 स्टार होटल तो नहीं लगेगी या फिर कोई बहुत बड़ा पारस हॉस्पिटल या फिर बड़ा हॉस्पिटल नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं उनका दिल काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ा है कि ऐसे जो बेजुबान जानवरों को अपने पास रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, जो शायद अपने उनके मालिक भी उन्हें ना रखें। आप पहले इस जगह को देखिए, अभी खाली नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनकी अलग अलग अपनी कहानी है। कुछ जानवरों के बारे में मैं जानना चाहूँगी, थोड़ा चलते हैं उस तरफ में, बात करते चलते हैं कि कैसे आप रेस्क्यू करती हैं, कैसे आप लेकर आती हैं यहाँ पर जो कुत्ते होते हैं या फिर गाय होती हैं।
ऑल ओवर पटना से या फिर अलग अलग जगहों से कॉल आता है। हम लोग अपनी कैपेसिटी के अनुसार जितना कर पाए हम लोग कोशिश करते हैं। कॉल आता है कि कहीं एक्सीडेंट है या कहीं किसी जानवर को चोट लगी है या उसे कुछ तकलीफ़ है, तो हम लोग इमीडिएटली कोशिश करते हैं कि हम लोग अपनी टीम के किसी भी मेंबर को वहाँ भेजें ताकि वो तत्काल उसे फ़र्स्ट एड एटलीस्ट वहाँ दे सके, इलाज करे। और फिर अगर उसकी स्थिति बहुत नाजुक रही तो उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं और दिखाने के बाद फिर उसे अपने शेल्टर होम लाते हैं, उसका इलाज करते हैं, उसे तब तक रखते हैं जब तक वो सही नहीं हो जाता। अंदर चल के देखते हैं कि किस तरीके के डॉग्स को रेस्क्यू करके लाया जाता है, उन्हें किस तरीके की परेशानी है। जहाँ तक आप देखिएगा वहाँ पे आपको नज़र आएंगे, यहाँ पे सोफ़ा का एक पुराना सा सेट रखा हुआ है, इस पे भी जो है वो कुछ डॉग्स को रखा गया है। अंदर की तरफ रूम की तरफ देखेंगे तो उसमें भी बहुत सारे आपको कुत्ते नज़र आएंगे और इस तरफ भी आप देखेंगे तो सबका जो है वो इन्होंने नाम रखा हुआ है और सब नाम से पहचानते हैं सबको। पहले तो आप इस जगह को देखिए जहाँ पर आपको छोटे से लेकर बड़े कुत्ते नज़र आएंगे। आई एम सॉरी कि मैं कुत्ता बोल रही हूँ, आपने सबका नाम रखा हुआ है लेकिन मुझे नाम नहीं पता इसलिए मुझे ये बोलना पड़ेगा। ज़रा मुझे बताइए कि किस तरीके के आपने रेस्क्यू करके लाया है, क्या क्या परेशानी है इन सारे अलग अलग जो भी डॉग्स हैं उनमें? यहाँ पे बहुत अलग अलग डॉग्स हैं, सबकी मेडिकल कंडीशन एक दूसरे से काफ़ी मिलती भी है और किसी किसी की काफ़ी अलग भी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सूरमा है, इसका नाम सूरमा है। ये 5 साल की एक फीमेल डॉग है। इसको किसी ने सड़क पे छोड़ दिया था क्योंकि वो उससे पालना नहीं चाहते थे बिकॉज ये अंधी हो गई। जब तक अपना काम निकला या फिर घर में लगा कि इसको रखने से लोग आएंगे तो बोलेंगे कि कितना ये मतलब हाई क्लास के लोग हैं कुत्ते को रखते हैं, और जैसे ही काम खत्म हुआ ये अंधी हुई, इसको लाके छोड़ दिया गया। तो ये अंधी है, ये राहत है। इसे हमने रोड से रेस्क्यू किया था जब ये 1 महीने की बच्ची थी। 1 महीने से आपने लाया है और अभी तक आपने रखा हुआ है? अब ये 1.5-2 साल की हो गई है और इसका एक्सीडेंट में एक पैर चला गया। एक पैर नहीं है इसका? हाँ, इसका एक पैर नहीं है और एक्सीडेंट की वजह से एक पैर इसका सड़ गया तो हमें ऑपरेट करवाना पड़ा इसको डॉक्टर के पास ले जाके, इसका ऑपरेशन हुआ। ये 3 पैर से चलती है लेकिन काफ़ी खुश है, काफ़ी स्वस्थ है, हेल्दी है, बिल्कुल हेल्दी है। हाँ, मतलब ये किस ब्रीड का डॉग है ये वाला? ये ब्रीड है ग्रेट डेन। जो भी इसे अपने घर लाए होंगे या लाई होंगी, जिन्होंने भी रखा होगा, बड़े शौक से ख़रीद के किसी ब्रीडर से लाए होंगे वो, बट जब इनके किसी काम की नहीं रही और जब ये ब्लाइंड हो गई, अंधी हो गई, पूरी तरीके से अंधी है। हाँ, ना? कुछ नहीं दिखाई देता। ये इसे अंदाज़ा लगता है या स्मेल से या मोशन से, तो ये अंदाज़ा लगा के इसे पता चलता है कहाँ क्या रखा है, ये उसी हिसाब से चलने की कोशिश करती है। बट काफ़ी खुश है ये यहाँ पे हमारे साथ, ये पिछले 1-1.5 साल से है यहाँ पे। जैसा अगर आप देखेंगे तो यहाँ बहुत सारे डॉग्स हैं। कुत्ता बोलने में मुझे थोड़ा शर्म आ रहा है इसलिए क्योंकि इन्होंने सुरमा नाम बताया, इसका भी कुछ अलग नाम बताया। इसके और भी बहुत सारे मेंबर्स जो अपना फाउंडेशन के अलग अलग मेंबर्स हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। एक का तो आप देख सकते हैं कि पैर फ्रैक्चर है, फिर भी पशु प्रेम देखिए कि चेयर पे जो है वो बैठ के और जो है उधर जो उनकी फेवरेट जो डॉग होगी उसको वो थोड़ा सा प्यार और मतलब दुलार दे रहे हैं। क्या बोलना चाहिएगा इस अपना फाउंडेशन के बारे में जो काम आप लोग कर रहे हैं? हमारा ये काम थोड़ा हटके है जो हर कोई नहीं कर सकता, या आप ये कह सकते हैं कि हर आम आदमी के बस का बात नहीं है। तो हम बस इतना ही चाहते हैं कि हर कोई इनसे प्यार करे, नफ़रत ना करे। मतलब अगर आप अपने घर में अगर इनको जगह देते हैं तो मुझे लगता है कि मोहल्ले वाले तो इनवाइट भी नहीं करते होंगे किसी पार्टी पर। ऐसा मैंने सुना है कि जिनके घर में कुत्ते होते हैं उनके घर में लोग नहीं आते हैं, और अगर किसी के पार्टी में अगर कुछ ऐसा होता है तो वो बुलाते भी नहीं, इनवाइट भी नहीं करते हैं। हमारे तरफ ये भ्रांति फैली हुई है ना कि कुत्ते से बहुत सारा बीमारी होता है, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। कुत्ता और हमारे भी वो कम्युनिकेबल डिजीज़ इंसान से इंसान में हो सकता है, कुत्ते से इंसान में वैसा कुछ नहीं होता। कुछ एक्सेप्शन है जो कि बहुत कम देखने को मिलता है, बट उसको ऑन आप लार्जर स्केल अगर आप इस चीज़ को करेंगे तो वो तो सही बात नहीं है ना। डॉक्टर को मैं भगवान का रूप मानती हूँ क्योंकि वो बचाते हैं, लेकिन आप लोग बिना मेडिकल साइंस पढ़े हुए जो काम कर रहे हैं, जैसे इनकी देखभाल करते हैं या फिर अगर इनको ज़रूरत पड़ता है आप जो भी मेडिकल इनको हेल्प होता है वो करते हैं। अब अभी मैंने सुना है कि इंजेक्शन के बारे में भी बात हो रहा था, तो ये सब कुछ आप लोग खुद करते हैं? हाँ, डॉक्टर्स के साथ मतलब डॉक्टर को देखते देखते असिस्ट करते करते हम लोग को भी थोड़ा नॉलेज हो गया है। और जब मतलब आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है तो आप उस चीज़ के लिए कैसे ना कैसे करके यू विल फाइंड अ वे। जो आपके पास बहुत प्रेम से हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। इसका नाम रोज़ है, इसको किसी ने अबैंडन करा था। ये ऑफिसर्स कॉलोनी में रहती थी इसकी माँ, और इसको कोई बहुत शौक़ से लाया, मतलब ऑफिसर के कोई स्टाफ होंगे वो बहुत शौक़ से लाए, लेकिन फिर वो मेंटेन नहीं कर पाए तो हम लोगों को पता चला कोई इसको सड़क पे छोड़ने वाला है।
तो उस टाइम मतलब टाइम रहते हुए हम लोग वहाँ पहुँचे और हम लोग बोले कि ये आप हम लोग को दे दीजिए, क्योंकि ये बहुत छोटी थी जब ये मतलब छूटने वाली थी, ये कैसे सर्वाइव करती सड़क पे, तो इसीलिए। और ये बहुत प्यारी है। मुझे ये बताइए कि कुछ को जो है आपने यहाँ पर रखा हुआ है, कुछ को जो है आपने उधर अलग तरीके से रखा हुआ है, कुछ को बांध के रखा हुआ है, क्या कंडीशन है इसका, क्या कंडीशन है? इसका नाम तुलसी रखा है हमने। बहुत ही प्यारी बच्ची है ये। इसको पिछले साल कोई हमारे गेट पे छोड़कर चला गया। तब से ये हमारे पास है। इसके चारों पाँव में थोड़ी कंपन तो है, बट ये चल नहीं सकती, तो ये पूरे दिन यहाँ बेड पे पड़ी रहती है। इसके लिए हमने, चारों पैर से पैरालाइज्ड है। हाँ, ये पैरालाइज्ड है। इसके लिए हमने एक बड़ा ही कंफर्टेबल सा बेड है। ये पैरालाइज्ड डॉग्स के लिए ये कंफर्टेबल सा बेड होता है, जिस पे इन्हें बेड सोर्स होने की कोई चांसेस नहीं होते। तो सोई किसी तरीके की परेशानी ना हो, बहुत ही कंफर्टेबल लगता है, इसलिए इसे इस बेड पे सुलाया हुआ है। और उसको आपने अलग क्यों रखा हुआ है? ये भी पैरालाइज्ड डॉग है, इसका नाम मोगली है। इसको हमने घेर के अलग इसलिए रखा है, कन्फाइन करके, क्योंकि ये बहुत ही एक्टिव है और कहीं भी पूरी जगह दौड़ते रहता है। उससे क्या होता है कि पैर छिलने के चांसेस होते हैं, तो अभी इसको अलग रखा है। इसकी ड्रेसिंग होगी, मेडिसिन दी जाएगी इसे, और तब तक ये यहीं अंदर रहेगा। तो मुझे लगता है कि जितने भी हैं उसमें से मैक्सिमम का जो है आप दवा देना या फिर इंजेक्शन देना या फिर उनके ड्रेसिंग को करना, ये दिन भर काम चलता रहता है ना? पूरे दिन हमारा टाइम कैसे निकल जाता है हमें पता नहीं लगता। मेडिसिन देना है, सफाई करना है, खाना भी खुद ही बनाना है, इन लोगों को इलाज भी करना है। अगर बीच में कहीं रेस्क्यू का कॉल आ गया तो कुछ यहाँ पे रहते हैं संभालने के लिए, और बाकी एक जन बाहर निकल जाते हैं। और ज़्यादा लोग नहीं हैं हमारे पास। वी वर जस्ट, मतलब हम लोग सिर्फ 2 लोग थे इनिशियली। तो आशीष का पाँव टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, नाउ हम जस्ट अलोन। तो कभी कभी कुछ लोग हेल्प करने आ जाते हैं। मुझे इस बात का ताज्जुब हो रहा है ना कि जिस ज़माने में अभी हम जी रहे हैं, वहाँ पर जो यहाँ के यंगस्टर्स हैं ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनते हैं या फिर पोस्ट डालते रहते हैं दिन भर, या फिर उनको आप कैफ़े या रेस्टोरेंट में देखते होंगे। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनका पूरा दिन जो है ऐसे जानवरों को ड्रेसिंग करने में या फिर इनकी मदद करने में निकलती है, और कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं ऐसे लोग जब हमारे सामने रहते हैं और इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ऐसे तो आप कैफ़े पे जाएंगे, आपको 1000 का मिनिमम बिल मिल जाएगा अगर आप कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं तो। लेकिन अगर आप 1000 रुपये इनको डोनेट करते हैं या फिर कुछ भी आप किसी तरीके से हेल्प करते हैं, आप सोचिए कि कितने कुत्तों का यहाँ पे जो है वो जान बचा सकते हैं या फिर उनकी थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी। नज़दीक से देखेंगे ना, एक को अगर मैं देख रही हूँ तो कोई काँप रहा है, किसी के पैर जो है वो पैर से चलने में असमर्थ है, कोई जो है वो चल नहीं सकता, मतलब फुल टाइम जो है वो सोया रहता है, कुछ की जो है वो ड्रेसिंग चलेगी। अभी आप देख रहे हैं इंजेक्शन ये जो है वो भर रही हैं। तो ऐसे रियल जो हमारे हीरोज़ और शीरोज़ हैं ना, उनको मदद करना हमारा कर्तव्य और फ़र्ज़ होना चाहिए। अगर आपको कहीं से इनकी स्टोरी देखने को मिलती है ना, इनके जैसी, अपना फाउंडेशन के जैसे, अगर कोई भी फाउंडेशन आपके सामने आता है, पीछे नहीं हटिए प्लीज़, क्योंकि यहाँ पे अगर आप थोड़ी भी मदद करते हैं ना, तो आप समझ लीजिए कि अपने ज़िंदगी में आप एक पुण्य का जो है वो कहीं ना कहीं टोकन ऐड कर रहे हैं। चलते हैं आगे, और जिसको भी इंजेक्शन देने जा रही हैं उनको दिखाते हैं कि उसका कंडीशन क्या है। अभी तो मैंने देखा कि वो बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में है। अभी देखिए ये काँप भी रहा है। इसी को देने वाली है या फिर उसको देने वाली है? इसको क्या दिक्कत है? ये भी पैरालाइज है। एक्सीडेंट के बाद इसके पैर काम नहीं करते, स्पेशली पीछे के, और आगे का भी एक पाँव काम नहीं करता। आप इंजेक्शन दे देती हैं? हाँ, हम लोग देखते देखते, डॉक्टर्स को देखते देखते आप लोगों को समझ आ गया कि कैसे किसको एग्जीक्यूट करना है। राइट। और विथ टाइम कुछ चीज़ें हम लोग खुद भी सीख गए हैं, सलाइन करना या इंजेक्शंस लगाना तो हम लोग खुद भी कर लेते हैं, डॉक्टर्स के सजेशंस के हिसाब से। उनके बताए गई मेडिसिन को हम लोग यहाँ चला देते हैं। कंटिन्यू प्लीज़। जो काम डॉक्टर्स करते हैं, जो आपको देवता करते हुए नज़र आते हैं, वो यहाँ के फाउंडेशन के मेंबर्स कर रहे हैं। और ये इसलिए है, ये तकलीफ़ इसलिए है ताकि ये जो कुत्ता है वो बच जाए, इसकी जो भी परेशानी है वो ख़त्म हो जाए, इसलिए इसको इंजेक्शन दिया जा रहा है। यहाँ जितने भी डॉग्स का ट्रीटमेंट चलता है उसका ये अलमारी आप देख रहे हैं, इसमें देखिए क्या क्या भरा हुआ है। पहले मुझे तो इसका शायद पैरासीटामोल को छोड़कर बहुत ज़्यादा नाम भी नहीं पता होंगे, लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पे कितनी सारी दवाइयाँ हैं, जो अलग अलग तरीके की दवाइयाँ हैं। कोई बुखार की होंगी, कोई घाव की होंगी, या फिर कोई पेन किलर होंगी, मुझे नहीं पता। थोड़ा सा बताइए कि क्या क्या रखा हुआ है आपने? ये हमारी अलमारी है जिसमें हम लोग अपने बच्चों का सारा मेडिसिन स्टॉक करके रखते हैं, पूरे महीने 2 महीने का, ताकि हमें बार बार परचेज़ ना करना पड़े। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें डोनेट भी कर देते हैं मेडिसिन। तो एवरी मंथ हमारा मेडिसिन में अप्रॉक्स 15,000 to 20,000 खर्च होता है, क्योंकि बाहर के रेस्क्यूज़ हो गए, यहाँ पे हमारे जितने रेसिडेंट डॉग्स हैं या काउज़ हैं, या उनके इलाज में जो दवाइयाँ लगती हैं, सिरिंजेस लगते हैं, कॉटन है, बैंडेज है, बेटाडिन है, या कुछ भी ऐसा,
फिर हम 15 से 20 हज़ार का खर्च आता है बस ये मेडिसिन का जो होता है medicines ना। को स्टॉक करके रखने में हमारा उतना खर्चा। मतलब आप जानते भी होंगे कि जहाँ तक वेटनरी की बात है वहाँ पर इंसान से 10 गुना मुझे लगता है कि प्राइस होते हैं उनके मेडिसिन्स की या फिर उनके देख रेख वाली सामान की। कैसे मैनेज हो पाता है? आप सभी जो है मुझे लगता है कि आप बिना कोई काम किए हुए फुल टाइम अपना यहाँ पे देते हैं, कैसे मैनेज हो पाता है? हम गाना गाते हैं तो उससे हम जो भी कमाते हैं हम अपने बच्चों में लगाते हैं। आशीष ट्यूशन्स देते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे गाना गाती हैं, कोई ट्यूशन देता है, किसी का अलग प्रोफेशन है? हम लोग सब थोड़ा थोड़ा करके अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं ताकि शेल्टर चले और इलाज हो पाए। कुछ भले लोग हैं जो हमें कोई राशन डोनेट कर देते हैं, कोई मेडिसिन डोनेट कर देते हैं, कोई किसी सामान से हेल्प कर देते हैं, तो इस तरीके से हमारी हेल्प हो जाती है। लेकिन परमानेंट सोर्स कुछ भी नहीं है कि नहीं है, राइट। मतलब परमानेंट सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आप यहाँ पे आपने रखा हुआ है एक को, इसको क्या परेशानी है? इसका नाम लीला है। लेकिन ये काफ़ी बूढ़ी है, 13-14 साल की है, तो इसे हम लोग प्यार से बूढ़ी बोलते हैं। पिछले साल हमें खबर मिली थी कि इसकी पीठ पे इस तरफ किसी ने एसिड फेंक दिया था। एसिड फेंक दिया था इसकी पीठ पे, जिसकी वजह से इसका पूरा ये हिस्सा आप देख सकते हो ये पूरा जल गया था, इसकी स्किन हट गई थी। ऐसा क्या होता है कि कुत्ते पे लोग एसिड फेंक देते हैं या फिर ऐसा कुछ भी? इतने प्यारे होते हैं ये लोग, इनसे नफरत जो करे हमें तो लगता है उनमें प्रॉब्लम हो सकती है, इनके जैसे प्यारे बच्चों में तो कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। इसके ऊपर एसिड फेंका गया, उसके बाद इसका क्या कंडीशन है? ये नहीं उठ पाती? सीवियर थी ये। उसके कुछ दिनों बाद हमें पता चला तो हम लोग इमीडिएटली वहाँ गए, उसे रेस्क्यू किया और उसे उठाकर यहाँ अपने शेल्टर ले आए। ये कम्प्लीटली ठीक हो गई, हील हो गई, बट हम लोगों ने इसे जाने नहीं दिया, ये सोच के कि अब इसकी उम्र ही कितनी बची है, तो जितनी बची है क्यों ना ये खुश होकर यहाँ रह ले। कुछ कहना चाहेंगे आप इन सारी बातों को सुनने के बाद? कभी कभी मैं किसी स्टोरी को करते हुए निशब्द महसूस करती हूँ, वही अभी मेरे साथ हो रहा है। जो चीज़ें मैं देख रही हूँ, जो चीज़ें मैं अभी विटनेस बन रही हूँ, जिन चीज़ों का वो नहीं उन चीज़ों को अगर आप आके अगर देखते हैं, समय दीजिए। वैसे बहुत सारे क्लब और पार्टी में आप हर रोज़ जाते होंगे, लेकिन ऐसे ऐसे जगहों पर जो एक मंदिर और हॉस्पिटल से कम नहीं है, वहाँ पर विज़िट करना आपको बिल्कुल मस्ट, मैं कहूँगी कि बिल्कुल आना चाहिए। जो केयरिंग फॉर द अनकेयर्ड है ना, ये बोला नहीं जा रहा बल्कि किया जा रहा है। कोई बहुत बड़े पोस्टर पे यहाँ पर पटना के बड़े बड़े होर्डिंग्स नहीं लगे हुए हैं कि अपना फाउंडेशन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, लेकिन 10 लोग भी अगर मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग इनकी मदद के लिए आगे आइए। लिटरली मैं बताऊँ कि इनको बहुत खर्च है, हर महीने का खर्च है। मुझे लगता है कि 30-40 हज़ार रुपये इनके महीने का खर्च आता होगा इस पूरे चीज़ को मेंटेन करने में, इस पूरे फर्म को मेंटेन करने में। कहाँ से आ रहा है इनको भी नहीं पता। कोई डोनेट कर देता है, कभी कोई दे देता है, कभी कुछ लोग जो होते हैं जिनको लगता है कि 1 महीने का कोई राशन दे देता है, लेकिन इससे ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अगर इन्होंने 3 साल से इस काम को कंटिन्यू किया है, आप अगर चाहें या फिर हम अगर चाहें, मिल के अगर चाहें, तो कुछ एक थोड़ा बहुत मदद इनके पूरे महीने का हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं तो अपना फाउंडेशन का नंबर आपको हमारे स्क्रीन पर मिल रहा होगा, आप जा सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, और फिर जो भी आप मदद करना चाहते हैं आप डिस्कस कीजिए, बिल्कुल ऑर्गेनिकली आप डिस्कस कीजिए, और आप क्या करना चाहते हैं आप इनसे बात कीजिए। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तो दिस इज़ व्हाट आई फील अबाउट माई बेबीज़। ये लोग मेरे लिए मेरे बच्चे से या संतान से कम नहीं हैं। इमोशनल हो रही हैं आप, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और ये मतलब स्पीचलेस। अगर एक शब्द अगर मैं कहूँ ना, तो आप इतना बेहद, आप पे ना वो ऊपर वाले का करम होता है ना कि सरस्वती तो विराजमान है ही, और साथ में पता नहीं आपको क्या ऐसा सुपर पावर दे के भेजा गया है कि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं। जितने लोग देख रहे हैं ना, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ढेर सारा ब्लेसिंग्स देंगे, आपके पूरे फाउंडेशन को, सारे मेंबर्स को सैल्यूट है आप सभी को। मुझे लग रहा है कि मैं किसी अलग दुनिया में आ गई हूँ, और जिस तरीके से आप काम कर रही हैं, आप ऐसे ही करते जाइए। लोग आपको सपोर्ट करेंगे। आज 10 लोग देख रहे हैं, कल 10,000 देखेंगे, फिर 10 लाख लोग देखेंगे, और सब आके जुड़ेंगे और सब मानेंगे कि आप क्या काम कर रही हैं। जो अभी तक बैक में आपने किया है वो कहीं ना कहीं लोगों के सामने नज़र आएगा। और सब फाउंडेशन को किसी तरीके का सपोर्ट जो आप चाहती हो कि लोग आपको आगे करें, क्योंकि अगर बात किया जाए ग्राउंड लेवल का, तो वाकई में एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होता है। अपना फाउंडेशन की तरफ से एक मैसेज ज़रूर है लोगों के लिए, सभी भाई बहनों के लिए, कि हमें हेल्प अगर आप करना चाहते हैं तो हमें हर तरह से आप मदद कर सकते हैं। आप चाहें तो आप हमें राशन से हेल्प करें, आप हमें श्रमदान की भी बहुत ज़रूरत है, अपने शरीर से भी, बल से भी हमें हेल्प करें। जितने ज़्यादा हमारे पास वॉलंटियर्स होंगे, लोगों की
कमी नहीं होगी, हम लोग उतने ज़्यादा जानवरों की सेवा कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग कम लोग हैं और शेल्टर भी संभालना, सड़क पे भी इलाज करना बहुत मुश्किल से मैनेज होता है। ज़्यादा लोग होंगे तो इलाज ज़्यादा हो पाएगा, ज़्यादा लोग सफ़र नहीं करेंगे। और आप चाहें तो आप हमें किसी छोटी राशि से भी मदद कर सकते हैं, आप हमें मेडिसिन्स भी डोनेट कर सकते हैं, पुराने कपड़े भी दे सकते हैं हमारे डॉग्स के लिए, किसी भी तरीके से आप हमें हेल्प कर सकते हैं। चलिए आगे आइए और इनकी मदद कीजिए, क्योंकि ये ऐसा कुछ नहीं कि अपने प्रॉफिट के लिए बोल रहे हैं। आपको इन्होंने क्लियरली कहा कि आप इनको खाना डोनेट कर सकते हैं, या फिर आप उनको मेडिसिन डोनेट कर सकते हैं, या फिर आप पुराने कपड़े डोनेट कर सकते हैं। जो भी लगे आपको, जिस तरीके की मदद आप करना चाहें आप कर सकते हैं। अपना फाउंडेशन ध्यान रखिएगा, इनके डिटेल्स सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके वहाँ पर इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी आप हेल्प करना चाहते हैं डायरेक्टली आप इनसे बात कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।